अगला टॉपिक आपका है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम, जैसे फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, यानी कि स्टार्टिंग से, ठीक है ना। अगर हम एक एपी ले लें, n टर्म्स हो रहा है T1 T2 T3 T4 डॉट 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 T है। अब जैसे सिर्फ अगर 4 टर्म्स है n की वैल्यू 4, यही भी हो जाएंगे, इन चारों को ऐड कर दें। बोला T3 सम ऑफ 3 टर्म्स, तो T3 तक का T1 प्लस T2 प्लस T3। तो अगर हम n टर्म्स का सम ले रहे हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसका सम कर रहे हैं तो बीच में सबके क्या लग जाएगा, एडिशन, यानी कि सम का साइन प्लस t है। अब कितने टर्म्स का ऐड कर रहे हैं, n टर्म्स, तो दिस इज कॉल्ड एसएन। यहां पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये n का मतलब ये है कि n टर्म्स का सम, यानी कि अगर मैं यहां पे लिख दूं T1 प्लस T3 T2 प्लस T3 प्लस T4, इन 4 टर्म का सम, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख दूं सम ऑफ 3 टर्म्स, मैं अगर लिखूं सम ऑफ 4 टर्म्स S4, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, यानी कि पहले 4 टर्म का सम। अगर यहां लिखूं S3, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 3 टर्म का सम। अगर मैं लिखूं S2, तो पहले 2 टर्म का सम T1 प्लस T2, और लिखूं S1 का मतलब पहले टर्म का सम, पहला टर्म तो खुद अकेला है, तो यानी कि S1 और T1 दोनों इक्वल होंगे। ये चीजें आपके एक क्वेश्चन है उसमें, एक्सरसाइज में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 में यही सेम चीज यूज होगी। S1 का मतलब सिर्फ एक टर्म का सम, सिर्फ एक टर्म का सम, जैसे 2 का सम, तो 2 का किसके साथ, किसी के साथ नहीं, तो 2 अकेला 2 ही रह जाएगा। हाँ, 2 प्लस 4 तो 2 टर्म का सम, तो S2 मतलब T1 प्लस T2, S2 मतलब T2 नहीं, ये सम को बताता है, यानी ऐड किया गया इसे, ठीक है ना। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे का मतलब n टर्म का सम, S4 का मतलब 4 टर्म का सम, S3 का मतलब 3 टर्म का सम, S2 का मतलब 2 टर्म का सम, S1 का मतलब सिर्फ पहला टर्म, ठीक है। अब इसका एक थोड़ा सा फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं हम। जब हमने ए बी लिखा था, ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा आपको और चीज हम रिमाइंड करना चाहें, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मैं पूछूं कितने टर्म का सम है, एपी की बात नहीं कर रहे इन जनरल, तो आप कहोगे 1 2 3 4 टर्म का सम। अब मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया, अब पूछा कितने टर्म का सम है, तो ये ब्रैकेट लगाने पर एक सिंगल टर्म है और ये एक सिंगल टर्म है, यानी कि टोटल कितने टर्म हो गए, 2 टर्म। मैंने पूरे ब्रैकेट में लगा दिया, तो अब कितना टर्म बचा, अब सिर्फ एक टर्म बचा, तो ब्रैकेट में कंबाइन करने पे टर्म रिड्यूस होते हैं। इस चीज का भी इस्तेमाल है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम ए बी जो भी पढ़ते आए हैं, ए प्लस डी पहला टर्म, दूसरा टर्म a प्लस 2b प्लस डॉट डॉट, लास्ट वाला टर्म हमारा क्या था, l, उसके पहले l माइनस d, उसके पहले l माइनस 2b, बीच में डॉट डॉट साइन। अगर शुरुआत से किया तो a, उसमें d ऐड हुआ, a प्लस d ऐड हुआ d, a प्लस 2d, वापस आया लास्ट l है, उसमें से d सब्ट्रैक्ट हुआ l माइनस d, उसमें से भी d सब्ट्रैक्ट हुआ l माइनस 2d, ठीक है। अच्छा, फिर एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 करूं तो कितना आएगा, 6। अगर इसी को पलट दूं 3 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना आएगा, 6, यानी कि पलट देने पे भी एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी वो कितने टर्म का सम है, टोटल कितने हैं, दीज आर दी n टर्म्स, इसीलिए यहां पे क्या लिखा एसएन, इसी को मैंने पलट दिया, यानी कि
प्लस ए प्लस डी प्लस ए, ये भी n टर्म्स ये भी n टर्म्स ऐड किया गया है। Sn प्लस Sn 2Sn, a प्लस l प्लस, देखिए d से d कैंसिल, a प्लस l, 2d से 2d कैंसिल, a प्लस l, 2d से 2d कैंसिल, a प्लस l, माइनस d प्लस d कैंसिल, a प्लस l प्लस a प्लस l। अब देखिए इसके n टर्म्स इसके n टर्म्स ऐड होकर ये टोटल कितने बने? 2n टर्म्स, टोटल बने 2n टर्म्स। अगर हम इसको कंपेयर करें तो दो टर्म हमने एक बना दिया, दो टर्म को 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 हमने एक बना दिया। तो अब सम कितना था? जो हमने 2n बोला था ब्रैकेट लगाने के बाद अब कितने टर्म्स है? दीज आर दी n टर्म्स, वही निकालना था n टर्म्स। n टर्म्स क्यों है? क्योंकि हमने पेयरिंग कर दिया। अब थोड़ी सी चीज भी है, 5 प्लस 5 प्लस 5 एक जैसी चीज ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे ये कितनी बार है? 3, और वो कितना है? 5, यानी कि कितनी बार है उससे मल्टीप्लाई और एक नंबर कोई भी 5, क्योंकि सब तो सेम है। अगर मैं ही कहूं 5 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 15 टाइम्स, कितनी बार है? 15 टाइम्स, तो इसको क्या करेंगे हम? कितनी बार है? 15 इंटू 5। बार उसको मैं कहूं 100 टाइम्स, 5 प्लस 5 प्लस 5 100 करिए, तो आप क्या करेंगे? 100 इंटू 5। ठीक है, तो यहां भी देखिए एक जैसी चीज ऐड है, कितनी टाइम्स? n टाइम्स। कितनी बार ऐड है? n टर्म्स पे ऐड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितनी बार इंटू a प्लस l, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस। ये हो गया आपका सम ऑफ दी n टर्म्स का फार्मूला, सम ऑफ दी n टर्म्स का फार्मूला ऐसे। अब कुछ चीजें आप जानते हैं पहले से इस एक्सरसाइज से। L क्या है? L का फार्मूला, L को ये और क्या कहते थे? Tx, और क्या कहते थे? n इंटर, और क्या कहते थे? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इनमें से कोई भी वैल्यू रख के फार्मूला नया बनाया जा सकता है। n बाई 2 a प्लस, इसको रख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला हो गया n बाई 2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या ये हम Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस dn, या n बाई 2 a प्लस an, या n बाई 2 a प्लस nth टर्म। ये सारे एक ही चीज के फार्मूले हैं, क्योंकि L आप चाहिए 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 an, सारी चीजें सही हैं। इन चीजों को यहाँ पे रिप्लेस कर करके मेरे फार्मूले बनाए जा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और a प्लस l वाला। तो सम ऑफ द n टर्म्स का फार्मूला ड्राइव हो गया है। अब इस पे बेस्ड आपकी अगली एक्सरसाइज है, उसको करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन 1 में 4 पार्ट्स है, एक एक पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद आप ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज। इट इज यूजुअली 2 7 12 डॉट डॉट 2 10 टर्म्स, यानी कि ये 10 टर्म्स का सम निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट h10, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 7 minus 2, that is 5, and n इक्वल टू 10, and you have to find h10। फार्मूला Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus
1 into d. Put करेंगे वैल्यू s10 is equal to 10 by 2, 2 into 2 plus 10 minus 1 into d, that is 5, 10 by 2 that is 5, 10 by 2 that is 5, 2 to the 4 plus 9, 9 5 45, 5 is equal to 4 plus 45, 5 into 49, answer is 245. Answer is 245. Question number 2, find the sum of the sums given below. अब देखिए जो n टर्म्स वाला लिखा था इसने लास्ट टर्म दे दिया है. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट 7, 10 and a half plus 14 plus dot plus 84. देखिए ये लास्ट टर्म है, तो आपको फार्मूले में लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाइए, तो उसमें भी n चाहिए आपको. n कौन कैलकुलेट करवाएगा? ये 84. चलिए, तो ये हो गया आपका a 7, d is equal to 10 and a half minus 7. नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 21 by 2 minus 7, सब्ट्रैक्ट किया 21 minus 14 by 2, 7/2 that is d. फार्मूला लगाया l is equal to a plus 10 minus 1 into d. l that is 84, a that is 7, and you have to calculate d that is 7 by 2. Subtract किया, 84 minus 7 equal to 10 minus 1 into 7 by 2. 77 is equal to 10 minus 1 into 7 by 2. n minus 1 is equal to 77 into 2 upon 7, 22. n is equal to 22 plus 1 that is 23. n की वैल्यू आ गई, काम आपका खत्म. Sn is equal to n by 2 a plus l. बस सारी वैल्यूज होता है. S23 is equal to 23 by 2, a that is 7, l that is 84. इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है. फाइनल आंसर विल बी 1046 मेन एंड हाफ. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. ऐसे बाकी 3 पार्ट और उनको भी ट्राई करेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 3 में ढेर सारे पार्ट है, 1-2 पार्ट और देख लेंगे, फिर आप उसको ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, find n and sn. अब आपके पास वही दो फार्मूले हैं, एक tn का फार्मूला है और sn का फार्मूला है, दोनों की बदल लेनी है. an दिया हुआ है, तो an is equal to क्या होता है? a plus 10 minus 1 into d. पुट करिए, 50 is equal to 5 plus 10 minus 1 into d, that is 3. इधर ले लीजिए, n minus 1 into 3. 45 is equal to n minus 1 into 3. n minus 1 is equal to 45 by 3. 15. n is equal to how much? 16. n is equal to 16. फिर आपसे पूछा Sn.
Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, इधर आ गया आपका 16 बाई 2 a रेडिस बाई an रेडिस 50, कैसे हुआ 8 इंटू 55 दैट इज 440, Sn की वैल्यू आ गई 440। ठीक है, एक पार्ट कर लिया कर्व का और कोई पार्ट ले लेते हैं। ये सारे पार्ट है मगर फार्मूले आपके पास वही दोनों। जैसे देख ले रहे हैं फोर्थ पार्ट, गिवन a3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। ठीक है, A3 दिया हुआ है आपको 15, S10 दिया हुआ है 125, D और A10 पूछा है, ना तो A दिया है ना तो N दे दिया है। यहाँ पे N वाले फॉर्मूले में रखने में आसानी हो जाएगी, यहाँ भी दे दिया है तो रख लेते हैं। तो A प्लस 2B इक्वल टू 15 पहली इक्वेशन। दूसरी 10 बाई 2 2A प्लस 9B इक्वल टू 125, ये हुआ 5 कर लेंगे तो 2A प्लस 9B इक्वल टू 5 से डिवाइड किया 125 on 5 25, सॉल्व किया 2A प्लस 9B इक्वल टू 25, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2A प्लस 4D इक्वल टू 30, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 5D इक्वल टू -5, D इक्वल टू -1। आसान सा हो गया। A10 पूछा आपको, A10 इक्वल टू A प्लस 9, A आप क्या कैलकुलेट A बता दीजिए, A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो A माइनस 2 इक्वल टू 15, तो A इक्वल टू 70, तो 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 दैट इज 8। ठीक है, तो D की वैल्यू -1 और A10 की वैल्यू 8। इसी तरीके से आप क्वेश्चन थर्ड के सारे पार्ट को करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 638। लेट करेंगे, लेट n टर्म्स, दैट मींस Sn इक्वल टू आपको दे दिया कितना 636, AP आपसे बोल दिया कितना 9 70 25 डॉट डॉट, ये क्या A इक्वल टू 9, D इक्वल टू 17 माइनस 9 दैट इज 8। फॉर्मूला लगाया आपने Sn इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 636 इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस सॉरी A की वैल्यू है 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 D दैट इज 8। पूरे में से 2 कॉमन लिया n बाई 2 इंटू 2 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 2 कॉमन क्यों लिया ताकि ये कैंसिल हो जाए। 636 इक्वल टू n टाइम्स 9 प्लस 4n माइनस 4, 636 इक्वल टू
n times 4n plus 5 मल्टीप्लाई किया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनकी दो वैल्यूज आएंगी, देखते हैं कौन सी एक्सेप्टेबल है। मल्टीप्लाई किया और फैक्टराइज करना शुरू किया। टू 5 से फैक्टराइज किया 2 1 2 7 2, फिर 2 से किया 6 3 6, फिर 2 से किया 3 1 8, फिर 2 से किया 1 5 9, फिर 3 से किया 53। प्राइम नंबर है 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, 53 माइनस 48 बन गया कॉम्बिनेशन 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, 53n माइनस 48n आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसको इसके साथ कंबाइन कर लेंगे तो आपको कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से 4n कॉमन ले लिया, n माइनस, ठीक है 12 प्लस 53 कॉमन ले लिया, n माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई ठीक, one factor is n minus 12, next factor is 4n plus 53 equal to 0, n minus 12 is equal to 0 or 4n plus 53 is equal to 0, here n is equal to 12, natural number है, n is equal to minus 53 by 4, this is discarded क्यों है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टर्म अब ये ए दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, सब दे दिया है, कहा फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो अब आपके क्वेश्चन 5 6 7 8 9 तक एक जैसे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट में आपने किया है। क्वेश्चन नंबर एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज 49, S7 is equal to, if the sum of the first 7 terms of the AP is 49, that is 49, and that are 17 terms, S17 is equal to 289. Find the sum of first n terms. We have to find Sn. तो आंसर n के टर्म्स में ही आएगा, ये बताएंगे कितने टर्म का सम। इसको सॉल्व करते हैं।
49. 17 by 2 2a plus 16b is equal to 289. 2 इसमें कॉमन लिया और 7 ले जाएंगे, बाद में ले जाएंगे। a प्लस 60 3d बचा क्योंकि 2 कॉमन निकाल चुके हैं, इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल, 7 उधर लेकर गए तो a प्लस 3d इक्वल टू 49 by 7, दैट इज 7। तो पहली इक्वेशन a प्लस 3d इक्वल टू 7। क्या से 2 कॉमन लिया, 17 by 2 into 2, a plus 8b इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल, a plus 8b इक्वल टू 289 upon 17, 17 into 17 289, that means 17 की टेबल में है 17 टाइम्स। और दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी a plus 8b इक्वल टू हाउ मच, 17। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a plus 3d इक्वल टू 7, 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 2। d की वैल्यू पुट करिए, a इक्वल टू 7 minus 6 that is 1। तो a आ गया 1, d आ गया 2। ऐसे का फार्मूला लगा देंगे, n by 2 2a plus n minus 1 into d। n तो बताया नहीं, n by 2 a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2। n by 2 2 plus 2n minus 2, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, दैट इज n स्क्वायर। तो आंसर इसका हो गया n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 into dot 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 an फॉर्म एन एपी, यानी कि आपको एपी बनाना है वेयर an इज डिफाइंड है, जिसका जनरेटर an दिया हुआ है। an इक्वल टू 3 plus 4n फर्स्ट पार्ट के लिए। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। s 15 निकालना है, नीचे लिखा हुआ है। तो देखिए इसका an अपने हिसाब से दे दिया, जो an आप कैलकुलेट करते थे, tn जो कैलकुलेट करते थे वो दिया हुआ है। तो an का मतलब क्या है, सारे टर्म को कवर करता है। किसके बेसिस पे, n की वैल्यू, यानी कि अगर हम n इक्वल टू 1 रख दे तो a1 मिलेगा, n इक्वल टू 2 रख दे तो a2 मिलेगा। चलिए निकाल लेते हैं। पुटिंग n इक्वल टू 1, पहले प्रूफ करना है कि ये a को बना रहा है कि नहीं। a1 इक्वल टू 3 plus 4 into 1, that is 3 plus 4, that is 7। n इक्वल टू 2, a2 3 plus 4 into 2, 3 plus 4 हो जाएगा 11। n इक्वल टू 3, a3 3 plus 4 into 3, 3 plus 12, that is 15। n equal to 4, a4 3 plus 4 into 4, 3 plus 16, that is 19। यहाँ से a2 minus a1, that is 11 minus 7, 4। a3 minus a2, 3 minus 11, that is 4। a4 minus a3, 19 minus 15, that is again 4। ये सारी वैल्यू इक्वल आएगी। Since a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3 equal to 4, so a
whose A is equal to how much? 7 and D is equal to how much? 4. अब इसी के बेसिस पे हमको क्या पूछा है? S15 पूछा है, निकाल लेंगे हम। S15 is equal to 15 by 2, 2A plus 14 into D, that is 4. 15 by 2 into 2 कॉमन ले लिया, तो बाहर 2 आ गया, तो 7 plus 14 into 2, 2 से 2 कैंसिल, 15, 7 plus 28, 15 into 35, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर देख लेंगे। 5 to 5 आ रहा है नहीं आ रहा है, ताकि आपका क्रॉस चेक हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट है, उसका भी ए दिया हुआ है, उसमें भी n 1 2 3 4 रख के चेक कर लेंगे कि AB को बना रहा है कि नहीं। अगर AB को बनाएगा तो S15 कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये मैंने रिकॉर्डिंग पहले कर दी थी मगर जूम आउट हो गया था। तो इस जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में TM दिया हुआ था, इसमें SN दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर, ठीक है, ये SN दिया हुआ है, याद रखिए उसमें सम ऑफ द n टर्म दिया हुआ है। फिर पूछा गया A1 जो कि S1 भी होता है, पहले टर्म का सम तो पहला ही टर्म वो पूछा है, S2 पूछा है, A2 पूछा है, A3, A10, AN, ये सारी चीजें पूछी गई। जैसे मैं TN वाले में रखा था फॉर्मूले में, वैसे उसमें भी रखा n = 1 रखा, S1 भी था, वही S1 क्या कहलाता है? A1। A1 की वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितनी आ गई? 3। फिर हमने n = 2 रखा, S2 का मतलब सम ऑफ द टू टर्म्स A1 + A2, n की जगह 2 रख के सॉल्व किया, 4 आया। A1 हम निकाल चुके थे, इसमें लाकर A1 की वैल्यू रख दिया तो A2 की वैल्यू मिली कितनी? 1। ये मिल चुकी 3 4 1, तीन वैल्यू मिल चुकी 3 4 और 1। फिर इसकी मदद से हमने A2 - A1 की मदद से हमने D कैलकुलेट कर लिया, पूछा नहीं है, फिर भी कैलकुलेट किया ताकि आगे काम आए। A2 - A1 किया, D की वैल्यू आ गई -2। अब आसान, A3 का मतलब थर्ड टर्म A1 + 2D सॉल्व किया -1। A10 का मतलब A1 + 9D सॉल्व किया -15। AN का मतलब A1 + n - 1 into D, A1 का मतलब A सॉल्व किया 5 - 2। ठीक है, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन, देखिए मेन कंफ्यूजन का पॉइंट यही है, जब n = 1 रखेंगे, याद रखिए, तो एक टर्म का सम को बता दिया वो खुद, मगर जब S2 रखेंगे इसको A2 मत लिखिएगा, ये S1 + A1 नहीं लिखा गया है, ये एक टर्म का सम है, इसीलिए A1 है। जब S2 लिखा जाएगा तो यहाँ पे A1 + A2, अगर मैं यहाँ पे S3 लिखूं तो ऐसा नहीं A3 लिखूंगा, A1 + A2 + A3 नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ द टू टर्म्स ये मिल गया, इसमें A1 की वैल्यू रख दिया, A2 मिल गया, ये A2 है, ठीक है, A2 - A1 की वैल्यू मिल गया। तो ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 5.3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कोई प्रॉब्लम हो आप उसको आगे पूछ सकते हैं। थैंक यू।